ये कोई मामूली कीड़ा नहीं था, ये था एक हजारों साल पुराना बर्फीला कीड़ा जो दिखने में न सिर्फ क्यूट था बल्कि सरप्राइजिंगली काफी हैंडसम भी। आदित्य ने जब पहली बार इसे देखा तो उसे एक चीज याद आई, अपनी बेटी अन्वी का 2 महीने से लगातार चला आ रहा बुखार। और पता नहीं किस सोच से उसने उस कीड़े को उठाया और सीधे अन्वी के माथे पर रख दिया। जैसे ही कीड़ा उसके माथे से छूटा उसका रंग धीरे धीरे सुर्ख लाल होने लगा और फिर चमत्कार, सिर्फ कुछ सेकंड्स में 2 महीने से जो बुखार नहीं उतर रहा था वो गायब हो गया। अन्वी की सांसें नॉर्मल, चेहरा गुलाबी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा उसने कोई जादुई खजाना पा लिया है। उसने उस छोटे से कीड़े को दिल से अपना लिया जैसे कोई अनमोल रत्न हो। लेकिन आदित्य नहीं जानता था कि उस मासूम दिखने वाले कीड़े के पीछे छुपा है एक डरावना रहस्य। कुछ दिन बाद की बात है, उनके घर का डॉगी शेरू उस कीड़े को देखता है। जैसे ही उसकी नजर उस चमचमाते कीड़े पर पड़ी वो लिटरली एक्साइटेड हो गया। शेरू दौड़ता हुआ आया और बिना सोचे समझे कीड़े को चाटना शुरू कर दिया। कीड़ा भड़क गया। एक झटके में वो शेरू के मुंह के अंदर घुस गया। शेरू ने घबराकर 306 डिग्री के एंगल पे पलटी मार दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कट्टू, अब शेरू पूरी तरह से उस शैतानी कीड़े के कंट्रोल में था। वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसकी चाल अजीब हो गई थी। इसी बीच घर की छोटी सी जान अन्वी उसे देख लेती है। प्यार में डूबी हुई वो दौड़कर शेरू को अपनी गोद में उठा लेती है। शेरू का बदन बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी ये फीलिंग अन्वी को और भी प्यारी लगती है। वो अपने नन्हे होंठों से शेरू को प्यारा सा किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी कारण अन्वी का बॉयफ्रेंड जो वहाँ सब देख रहा था अचानक जल उठा। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेजी से शेरू को अन्वी की गोद से छीना और उसे जमीन पर रख दिया। शेरू अब भी कांप रहा था और वो शैतानी कीड़ा अंदर ही अंदर अपने अगले वार की तैयारी कर रहा था।